नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती थी वो बस दिखावा है? अब नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप दोस्त नहीं रहे, अब वो दुश्मन बन चुके हैं। और ऐसे दुश्मन बन चुके हैं, लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे। पहले 25% लगाया, अब और 25% लगा दिया गया। कहीं ना कहीं मोदी के जो विरोधी है भारत में, वो सवाले निशान खड़े कर रहे, कह रहे हैं कि ये कैसा दोस्ती था। एक समय था जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार कुछ ऐसा ही नहीं नरेंद्र मोदी बोले थे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी क्या अब उस परिस्थिति में नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी मिस्टेक कर गई? क्योंकि नरेंद्र मोदी को जब ट्रंप ने जब चुनाव लड़ रहे थे 2024 में, तो नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए बुलाए थे, मोदी नहीं पहुंचे। और वहीं से मोदी और ट्रंप का रिश्ता बिगड़ता गया। वहीं से मोदी और ट्रंप का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के जो कोर टीम थे उन्हें लगने लगा, कह सकते कि वर्तमान तब के उपराष्ट्रपति थे, यानी वो चुनाव जीतने जा रही है। उस समय नरेंद्र मोदी को लगने लगा था और नरेंद्र मोदी की टीम को लगने लगा था। फिर तस्वीर क्या हुई, ट्रंप मिलने के लिए बुलाए नहीं गए और वहीं से ट्रंप ने उस बात को दिल पर ले ली। ट्रंप खफा हो गए और डोनाल्ड ट्रंप इस कदर खफा हुए कि वो अभी तक नाराज है, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वार में भी भारत का योगदान है, क्योंकि भारत रशिया को फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल जो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो टैरिफ के जो रेट है वो भारत के लिए पहले 25% पेनल्टी लगाया गया था, लेकिन अब वो पेनल्टी बढ़ के पड़ गया 50%। आज की तारीख को हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझाए तो कांग्रेस के नेताओं ने भारत अमेरिका का व्यापार तनाव पर सरकार को घिरा। उन्होंने आरोप लगा कि सरकार अमेरिकी टैरिफ से निपटने में विफल रही, पारदर्शिता नहीं दिखा रही। यानी कांग्रेस के नेताओं के पास एक मौका है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर घेर लिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किया, वो सवाल जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है? नरेंद्र मोदी कुछ कह क्यों नहीं रहे? याद ही है इंडिया पाकिस्तान की सीजफायर हुई थी, उस सीजफायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था, लेकिन ट्रंप दुनिया भर में घूमकर ढोल बजा रहे थे कि मैंने सीजफायर करवाया, मैंने सीजफायर करवाया। उस पर भी नरेंद्र मोदी खुलकर कुछ नहीं बताया। लास्ट में उन्होंने संसद में कह दिया किसी देश का जवाब नहीं था। लेकिन सीधी तौर पर हम कहें इंडिया पाकिस्तान के सीजफायर के दौरान ट्रंप ये उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि ट्रंप ने इस सीजफायर करवाया और इसलिए हम ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात करेंगे। ये उम्मीद ट्रंप ने किया था, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पूरा किया गया। लेकिन भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर है कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ भी नहीं था। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि मैंने इस पार करवाया, यानी ट्रंप जीत पर अड़ गए। खैर, ट्रंप की ये पुरानी आदत है, पागलपन का दौरा पड़ता है। वो शायद सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि वो पेनल्टी लगा दे। क्या भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो इस समय सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है? जो 2004 के बाद आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते सुधारे, वो रिश्ते अब क्या बिगड़ चुके हैं। लगभग $150 बिलियन की बिजनेस भारत और अमेरिका के बीच होता है, लेकिन अब ये रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर कुछ बोले हैं और पीएम मोदी के शब्दों को मैं आपको सुना देता हूं, जो पीएम नरेंद्र मोदी बोले। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना,
खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगा। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया किसानों के हितों के साथ वो कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दे दिया, किसानों के हितों के साथ वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उधर भारत पर लगे 50% टैरिफ के बाद भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं। और ऐसी खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर निकलने वाले हैं। और जब नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा चीन जाने का विषय है और भारत के प्रधानमंत्री चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को पूरी दुनिया की नजर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने गुरुवार को 7 अगस्त को कह दिया कि टैरिफ मुद्दों को सुलझाना चाहिए भारत और अमेरिका के हित में होगा। उन्होंने जल्द ही भारत आने की इच्छा भी जताई, यानी इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे कि वो जल्द भारत आएंगे। रशिया के राष्ट्रपति ने भी कह दिया पुतिन इस साल के अंत तक भारत दौरा करेंगे। अजित डोभाल जो भारत के एनएसए हैं वो रशिया के दौरे पर गए थे। वो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात किए थे और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर साल के अंत तक आएंगे, यानी भारत रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। भारत ने एक मैसेज दे दिया। उधर देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फिर से दोस्ती होने लगी, यानी पाकिस्तान अमेरिका फिर से करीब आने लगा, यानी परिस्थिति फिर से वहीं पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारत और रशिया की जोड़ी और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका की जोड़ी, यानी तस्वीर और कहानी बिल्कुल वैसी हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइना दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की हेल्प की थी। तब इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे चाइना दौरा के दौरान, वो देखना दिलचस्प होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाएंगे। और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा साथियों कि मोदी चाइना में किन किन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इसके साथ आज की इस वीडियो को आप यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल न भूले। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।